Ocean currents are a very important topic for UPSC prelims. So let us study about some cold and warm ocean currents. अब जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि हम डिसाइड कैसे करते हैं कि कोई ओशन करंट वार्म है या कोल्ड है. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल. मान लीजिए कोई ओशन करंट है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल कर रही है. उस ओशन करंट का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और जिस प्लेस पे वो ट्रैवल कर रही है यानी पॉइंट बी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है. तो क्योंकि उस ओशन करंट का टेम्परेचर जिस जगह पे वो ट्रैवल कर रही है उसके कंपैरिजन में कम है, हेंस इट बिकम्स अ कोल्ड ओशन करंट. तो कोई भी ओशन करंट को हम वार्म या कोल्ड इसी बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं कि वो जिस जगह पे ट्रैवल कर रही है उसके रिलेशन में उसका क्या टेम्परेचर है. अगर जिस जगह पे वो ट्रैवल कर रही है उसके कंपैरिजन में टेम्परेचर कम है, इट बिकम्स अ कोल्ड ओशन करंट. अगर टेम्परेचर ज़्यादा है देन इट बिकम्स अ वार्म ओशन करंट. अब अगर आप मैप को ध्यान से देखें सो यू विल रियलाइज कि जितनी भी ओशन करेंट्स इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रही हैं वो सारी रेड कलर में मार्क्ड हैं एंड दे आर वार्म ओशन करेंट्स. और जो भी ओशन करेंट्स पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही हैं दे आर ऑल कोल्ड ओशन करेंट्स. अगर हम अटलांटिक ओशन में देखें सो द नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट, द गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये सारी वार्म ओशन करेंट्स हैं. और कोल्ड ओशन करेंट्स, अभी हम नॉर्थ अटलांटिक ओशन की बात कर रहे हैं, तो कोल्ड ओशन करेंट में वी हैव द लैब्राडोर करेंट, ग्रीनलैंड करंट एंड द कैनरी करंट. अब अगर आप ध्यान से देखें तो जिस भी पॉइंट पे वार्म और कोल्ड ओशन करंट इंटरैक्ट करते हैं दैट इज दिस पॉइंट वेयर द लैब्राडोर करंट इज मीटिंग द वार्म ओशन करंट. उस पॉइंट पे दीज आर प्लेसेस दैट फॉर्म द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड, जहाँ पे बहुत अबंडेंस में फिशेज मिलती हैं. क्यों? इसके दो कारण है. सबसे पहला रीज़न, यहाँ पे टेम्परेचर एकदम एडिक्वेट होता है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. और दूसरी बात, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत अवेलेबल होते हैं, इसीलिए यहाँ पे फिशेज बहुत होती हैं. दैट इज वाई सच प्लेसेज वेयर द कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट मीट दे फॉर्म द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड. ये क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार प्रीलिम्स में पूछा भी है. अब अगर हम साउथ अटलांटिक ओशन की बात करें तो यहाँ पे आएगी आपकी साउथ इक्वेटोरियल करंट, ब्राज़ील करंट विच इज़ मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, इसीलिए ये वार्म ओशन करंट है. जहाँ पे ब्राज़ील करंट वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से मिलती है यहाँ पे भी बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स होंगे. मैंने आपको अभी बताया कि जहाँ वार्म और कोल्ड ओशन करंट मिलती है वहाँ पे बहुत अच्छे फिशिंग ग्राउंड होते हैं. ठीक है. उसके बाद आती है बेनिगुला करंट जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से फ्लो करती है. अब अगर आप ध्यान से देखें तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ईस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये दोनों ऐसी ओशन करंट्स हैं जो आपको पूरे अर्थ पे मिलेंगी. ये तीनों ओशंस यानी अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन तीनों में ही पाई जाती हैं. ये सरकम पोलर हैं, ये पूरे अर्थ पे पाई जाती हैं. ठीक है. सो ट्यून इन फॉर पार्ट 2 जिसमें मैं आपको इंडियन ओशन की इंपॉर्टेंट ओशन करंट्स के बारे में बताऊंगी.